अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का टॉपिक है कि किस तरह हमारे पास लीनियर इक्वेशंस सॉल्व होती हैं। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास जो भी वेरिएबल्स हों उनकी पावर क्या हो, 1 हो। अगर हम पहली इक्वेशन को देखें, यहाँ पे 2x प्लस 4y इक्वल टू 5 और 6x माइनस 5 इक्वल टू 1। तो जितने भी वेरिएबल हैं सबकी पावर क्या है, 1 है। ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशंस क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशंस, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। तो इनको सॉल्व करने के काफ़ी तरीके होते हैं। हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, इस तरह और भी कुछ मेथड्स होते हैं। उसमें से एक मेथड हमारे पास होता है क्रैमर्स रूल, जो हम आज सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको हम बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 2। पहला काम तो क्या करना है हमने? पहला काम तो ये करना है, हमारे पास जो भी सवाल है इसको हमने क्रैमर्स रूल के अंदर मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। किस तरह कन्वर्ट करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास लेट ए इज इक्वल टू, एक ए मैट्रिक्स आएगी 2 बाई 2 की। 2 बाई 2 का मतलब 2 रॉस और 2 कॉलम। अच्छा, अब मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कौन से होंगे? जो फर्स्ट कॉलम होगा, ये वाला कॉलम, इसके अंदर हमारे पास जो एक्स के कोफिशिएंट्स हैं, एक्स के साथ जो नंबर है, अगर हम देखें यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 6 है। तो यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 6। और दूसरे उसमें क्या आ जाएंगे? दूसरे कॉलम में वाई के नंबर्स क्या हैं, 4 और माइनस का 1। साइन का बहुत ख्याल रखना, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस आएगा, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस आएगा। दूसरा एक हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा, उसके अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे? वेरिएबल्स। पहला वेरिएबल एक्स है, दूसरा वेरिएबल हमारे पास की वाई है। तो पहले वेरिएबल हमारे पास एक्स आ गया, दूसरा वेरिएबल हमारे पास वाई आ जाएगा। इसी तरह एक आखिरी मैट्रिक्स बनेगी, इसको हम बोलेंगे बी। उसके अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट आएंगे? जो इक्वल्स टू के बाद नंबर लिखे हैं, 5 और 1। यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया हमारे पास 1। अच्छा, हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम क्रैमर्स रूल यूज़ कर रहे हैं। तो लिखेंगे यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल हमें क्या बोलता है? पहले तो फॉर्मूला लिख रहे थे, क्रैमर्स रूल में क्या फॉर्मूला यूज़ होगा ताकि पता लग जाए क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। तो अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब वाई की वैल्यू निकालनी है तो ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है। इसमें क्या करना है हमने? सबसे पहले तो हमें ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट। सबसे पहले काम करना है, ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं फॉर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है। ए डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड होगा? ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका ये है कि हमने मैट्रिक्स को अब ऐसे लाइन में कन्वर्ट कर देना, और कौन से एलिमेंट आएंगे जो मैट्रिक्स में गिवन है 2 4 6 और -1, वो यहाँ पे लिख देंगे 2 4 6 और माइनस का 1। डिटर्मिनेंट निकालने का 2 बाई 2 को डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए डी माइनस बी सी। अब ए डी माइनस बी सी क्या है हमारे पास? जो पहला एलिमेंट है ये ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा सी होता है और चौथा डी होता है। तो ए डी माइनस बी सी का फॉर्मूला अप्लाई करना है हमने। ए हमारे पास क्या है, 2, डी हमारे पास क्या है, माइनस का 1, 4 और यहाँ पर आ गया 6। हो जाएगा -2 माइनस का 24। तो यहाँ से ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस 2 और 24 क्या हो जाएगा, माइनस का 26। सही। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है? हमने ए डिटर्मिनेंट हमने जो है फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है? ए एक्स डिटर्मिनेंट और एक वाई डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर आ जाते हैं, हम जो है ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। और सॉरी, ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं पहले। अच्छा, ए एक्स को भी फाइंड कर लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ए एक्स डिटर्मिनेंट में क्या मैट्रिक्स होगी वो देखते हैं। अच्छा, एक्स का मतलब क्या है हमारे पास? एक्स वेरिएबल की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक्स वेरिएबल में हमें क्या करना है? ये जो एलिमेंट है हमारे पास मैट्रिक्स में, ये वाले जो नंबर्स हैं हमारे पास, ये वाले, ये किस कहते हैं हमारे पास? एक्स कहते हैं। तो इनको हम हटा देंगे, इनके यहाँ कौन से नंबर आ जाएंगे? ये 5 और 1 आ जाएगा। ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 और 6 की क्या आ जाएगा 5 और 1, बाकी y के जो थे हमारे पास 4 और -1 वो एज रहेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसके अंदर वही फॉर्मूला आएगा ए डी माइनस बी सी, ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 1 आ गई। ये हो गया -5 और -4। तो यहाँ से जो ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई वो आई माइनस का 9। सही है। नेक्स्ट जो हमने फाइंड करना है वो फाइंड करना है ए वाई डिटर्मिनेंट फॉर ए वाई डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ए वाई के लिए मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। ए वाई की मैट्रिक्स कैसे बनेगी, अच्छा अब वाई के लिए बना रहा हूँ तो एक्स के नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो एक्स के नंबर क्या आता है 2 और 6, तो 2 और 6 तो ऐसे ही आ जाएंगे। अब वाई के नंबर क्या आते हैं हमारे पास 4 और -1, इसके आगे कौन सा आ जाएंगे 5 और 1 आ जाएंगे। तो 4 और -1 के आगे आ जाएगा हमारे पास 5 और 1। फॉर्मूला वही है ए डी माइनस बी सी, ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 6। 2 1 2 और ये हो गया 30। तो यहाँ से ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस और ये आएगा माइनस का 28। यह आ गया हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट। सही है। अब क्या करना है, अब हमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। एक्स और वाई की वैल्यूज किस तरह निकलेंगे, हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था एक्स बराबर है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट के, और वाई बराबर है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट के। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी -9 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी माइनस का 26। तो ए डिटर्मिनेंट किया जाएगा -9, ए डिटर्मिनेंट किया जाएगा माइनस का 26। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अगर हम देखें कि ये किसी भी टेबल से कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि 2 ग्रेड में 26 नहीं, 2 ग्रेड में 9 नहीं आता, 3 ग्रेड में 26 नहीं आता। तो हमारे पास जो एक्स का आंसर आया फाइनल वो आया 9/26। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ देंगे। सिमिलरली ए वाई मॉड का आंसर -28 और ए का आंसर क्या था माइनस का 26। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 2 13 और 2 14। तो आंसर आ गया अब 14/30। इसका आंसर आ गया वाई का। अच्छा अब इसके अंदर हमें सेट ऑफ इक्वेशंस दी हुई थी, मैं एक्स और वाई का आंसर निकाला, तो आखिर में हम इसका आंसर सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट। हमारे पास ये राउंड ब्रैकेट बनेंगे जिसको हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं। पहली जो वैल्यू होगी हमेशा एक्स होगी। एक्स का आंसर क्या है 9/26 और वाई का आंसर क्या है 14/30। यहाँ बस क्या आ गया इस क्वेश्चन का रिजल्ट। काम करते हैं एक और एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। x + 3y = 3। तो पार्ट 2 हमारे पास क्या है, x + 3y = 3 और 2x + 5y = 7। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। पहला काम क्या करना है हमने, पहले तो इसको कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स में। तो लिखेंगे लेट ए नाम की एक मैट्रिक्स, अच्छा किसी भी नाम से बना लेते हो फ़र्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ वैल्यूज आएंगी एक्स की कोफिशिएंट। एक्स का पहला कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं वाला 1 है। दूसरा क्वेश्चन इसका 2 है। वाई का कोफिशिएंट क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 5। तो यहाँ 3 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, एक एक्स मैट्रिक्स बनेगी जिसमें वेरिएबल्स आ जाएंगे। वेरिएबल्स में क्या यूज होना है एक्स और वाई। उसके बाद एक बी मैट्रिक्स बनेगी जिसमें हमारे पास क्या आ जाएंगे 3 और 7। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो है आपका यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल में क्या करना है हमने, क्रैमर्स रूल में बेसिकली वही काम करना है। फॉर्मूला लिख लेना पहले, x बराबर है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट के, और y बराबर है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट के। सही। तो पहले काम करते हैं, पहले तो हम जो है वो एक्स डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, सॉरी ए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, जो ए मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 1 3 2 5। 1
3, 2 और 5। फॉर्मूला वही है हमारे पास, ए डी माइनस बी सी। ए हमारे पास यहाँ पे 1 हो गया, डी यहाँ पे 5 हो गया, 3 और यहाँ पे 2 हो गया। 5 माइनस 5, सॉरी 5 माइनस 6, तो यहाँ से जो ए डिटर्मिनेंट आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 1। अच्छा, इन केस यहाँ पर इन केस ये जो ए डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए इन केस। तो इसका मतलब है 0 आ गया, तो इसको बोलते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इन केस अगर किसी क्वेश्चन में ए डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया, तो इसका मतलब सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सही, इतना ख्याल रखिएगा। तो सबसे पहले तो हमने ए डिटरमिनेंट इसलिए निकालना है ताकि अगर यहाँ पे आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, हमारा क्वेश्चन वहीं रुक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम जो है वो ए एक्स डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। एक डिटरमिनेंट में क्या होगा हमारे पास, जो एक्स की वैल्यू सी 1 और 2, उसके आगे आ जाएगा हमारे पास 3 और 7 आ जाएगा, 3 और 7। और बाकी ये दो नंबर से हमारे पास 3 और 5 वैसे एडिट्स लिखे रहेंगे। सिर्फ हमने क्या किया, एक्स की जगह हमने बी वाली वैल्यूज लिखनी। फॉर्मूला वही है, ए डी माइनस बी सी। ए 3 आ गया, डी 5 आ गया, 3 और यहाँ पे 7। 3 5 15, 3 7 21। इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 15 माइनस 21 माइनस का 6 आ गया। सिमिलरली क्या करना है, हमने ए एक्स निकाल लिया, ए वाई भी निकाल लेते हैं। ए वाई में क्या होगा हमारे पास, जो एक्स के नंबर हम वैसे लिखे रहेंगे, कौन से चेंज होंगे, वाई के। एक्स के नंबर क्या आते हैं हमारे पास, 1 2, तो 1 और 2 ऐसे ही आ जाएगा। और वाई के आगे आ जाएगा हमारे पास दूसरे वाले नंबर, मतलब बी वाले 3 और 7। 1 2 ऐसे ही रहा, वाई के आगे आ गया 3 और 7, तो यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया हमारे पास 7। सेम फार्मूला, ए डी माइनस बी सी, 1 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 2, 7 माइनस 6, यहाँ से आंसर क्या आ गया, ए वाई मॉड का आंसर आ गया 1। सही है, आखिरी काम अब क्या करना है, हमने फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स मॉड डिवाइड बाई ए मॉड। ए एक्स मॉड हमारे पास क्या आया था, -6, और ए मॉड हमारे पास क्या आया था, -1। तो -6 डिवाइड बाई -1, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ से अगर हम देखें एक्स का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। इसी तरह अगर हम y देखें, y का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए वाई मॉड डिवाइड बाय ए मॉड। ए वाई मॉड का आंसर हमारे पास क्या आया, 1, और ए मॉड का आंसर क्या था, -1। तो 1 अपॉन -1, तो आंसर क्या आ जाएगा y का, -1। आखिरी क्या करना है, सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट किस तरह लिखेंगे आप, सोल्यूशन सेट कर्ली ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर राउंड ब्रैकेट में पहले एक्स का आंसर और फिर वाई का आंसर। एक्स का आंसर हमारे पास क्या आया, 6 आया, वाई का आंसर 1 आया, तो 6, -1, ये क्या आ गया हमारे पास, सोल्यूशन सेट आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी लीनियर इक्वेशंस को क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व कर सकता है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।